हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए सर्दियों में जो हर घर में ज़्यादातर बनाए जाते हैं गूंद के लड्डू, ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीज़ डाल के। तो उसकी रेसिपी शेयर करूँगी आपसे। तो घर का लगभग सारा काम ख़त्म हो चुका है अब। तो काम ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब बीच में वही बना ले लड्डू, कि सर्दियाँ भी इस टाइम काफ़ी ठंड पड़ रही है। तो दिखाती हूँ आपको मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं उसके लिए। तो ये कम से कम एक किलो आटा है। आटे को मैंने भून लिया था। आप जितना भी डार्क कलर चाहें उतना भून सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा मीडियम ब्राउन किया है। फिर इसके बाद लिए मैंने ये 1 पाव बादाम थे और 1 पाव ही काजू थे। थोड़ा सा दरदरा मैंने ऐसे इस टाइप में कूट लिया है। और ये मखाने हैं। मखाना आप कितनी मर्जी से भी ले सकती हैं। और ये 2 किलो बूरा है। तो इसमें से हम जितना भी मीठा लड्डू रखना चाहेंगे रख लेंगे, जितना यूज़ करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से यूज़ करेंगे। और ये है गोंद, ये देखिए अभी खोली नहीं है, खोलूंगी तो सील जल्दी जाती है, ये सीलन हो जाती है मतलब। तो इसलिए तो खोल के तब दिखाऊंगी। ये 3 नारियल थे सूखे। तो ये मैंने थोड़े से काट के फिर मिक्सी में बारीक पीस लिया है। तो इसमें ये जो आटा है इसे डाल दूंगी। इसके बाद मैंने परात में जो नारियल कसे हुए थे तो उसमें ही बूरा मिला ली थी। तो कम से कम ये 1.5 किलो के करीब बूरा डाली थी। तो इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ हुई पड़ी थी, तो वो मैंने फोड़ ली थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है वो टाइट गुठलियाँ होती हैं तो वो मोटी मोटी रह जाती हैं। तो वैसे ज़्यादा टाइट नहीं थी, सॉफ्ट ही थी। तो ये मैंने फोड़ ली थी। तो इसमें फोड़ने के बाद जो हमने आटा भूना था तो वो भी मैंने अच्छी तरह से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया था। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो फिर मम्मी ने कढ़ाई में घी डाल दिया था। तो ये 2 चमचा घी था। तो 2 चमचा घी में थोड़ी थोड़ी करके जो गोंद थी हमारी, तो ये 3 पैकेट गोंद थी। तो यानी 100-100 ग्राम के एक पैकेट थे। तो 300 ग्राम गोंद थी। तो थोड़ी थोड़ी करके बार बार में कई बार घी में अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून ली थी, थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पर। क्योंकि अगर मीडियम फ्लेम पर करते हैं तो गोंद अंदर तक अच्छी तरह से भुन जाती है, उसमें जो चिपचिपापन होता है कच्चा वो खत्म हो जाता है। तो आप इसी तरह से इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें। और फिर उसमें एक एक बार करके जो हमारा आटा, बूरा और नारियल था उसी में मिक्स कर लें। तो ये हमें कम से कम 4-5 बार ऐसे करना पड़ गया था गोंद को, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डालते हैं तो अच्छी तरह से भून भी जानी चाहिए, नहीं तो वो दांतों में चिपकेगी। तो ऐसे ही जितनी बार भी हमें वो करना भूननी पड़ेगी
गूंद, तो थोड़ा थोड़ा घी और ले लेके हमने उसमें आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था। तो इसके बाद सारी गूंद करने के बाद फिर नंबर आया था जो हमारे ड्राई फ्रूट थे उन्हें, तो उसमें भी जितना भी घी आप रखना चाहते हैं तो वो करके उसके बाद मैंने तो इकट्ठे ही दोनों चीज़ फ्राई कर लिए थे। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, क्वांटिटी आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये लड्डू बिना चाशनी के ही बनाए हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं। तो बस ये काजू बादाम भी हमने थोड़े से फ्राई कर लिए थे, ज़्यादा नहीं करे थे। इसके बाद ये भी मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। तो उसके बाद थोड़ी सी दखनी मिर्च भी डाली थी। दखनी मिर्च यानी वाइट मिर्च होती है ये, जैसे काली मिर्च होती है उसी तरह से। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो उसमें आप इतना घी डालें ताकि जो लड्डू अच्छी तरह से हाथों में बंधने लगे। तो अगर आपको कम लगता है लड्डू तो ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अलग से घी और एक्स्ट्रा ऐड करें। तो फ्रेंड्स, आप जैसे बनाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी चाशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मखाने भी कर लिए थे, तो मखाने आप साबुत रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो उसमें फोड़ दें। हमने थोड़े थोड़े से ये हाथ से ही फोड़ लिए थे। तो ये भी थोड़े से गोल्डन ब्राउन कर लिए थे। तो जैसे ही घी में जाते हैं तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं, तो आराम से हाथ से ये फूट जाते हैं। तो बस ये करने के बाद हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो घी हमें ठीक लगा जितना हमें रखना है। तो आप एक मुट्ठी में आटे को अच्छी तरह से हाथ में बांध कर देखें कि भाई उससे लड्डू बनता है या नहीं। तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कितना घी रखना है कितना नहीं। तो बस एक बार आप ट्राई करें, फिर उसी टाइम आप गरम गरम उसका लड्डू बनाने लगे। थोड़े से हल्के हल्के हाथों से दोनों जैसे लड्डू बनाते हैं उस तरह से प्रेस करके गोल गोल लड्डू बनाएं, और बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं। जरूर इन सर्दियों में आप बना के देखें। तो बस ये सारी चीज़ें हमने डाल दी थी, तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये थोड़ा सा भी मिक्स अच्छी तरह से हुआ नहीं है। तो सारा अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो हम आ गए थे लड्डू बनाने के लिए। तो काफ़ी टाइम हो चुका था, तो 2-2:30 बज गए थे। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कम से कम 1.5 घंटे ही लगते हैं। तो फिर मैं हस्बैंड से भी कहने लगी थी कि आप भी बनवा दो, थोड़ा सा जल्दी बन जाएंगे तो रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो बस हम लगे ही थे, मैं और मम्मी बनाने पे लग रहे थे। तो हस्बैंड ने तो 2-3 ही लड्डू बनवाए थे, तो 2-3 बनवा के फिर उठ के चले गए। तो बाकी हमने ही बनाए, तो जल्दी ही बन के ख़त्म हो गए थे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करके इन सर्दियों में गोंद वाले लड्डू मेरे तरीके से बना के देखें, तो आप ज़रूर पसंद करेंगे। एक टिप और देना चाहूँगी आप लोगों को कि जब भी आप लड्डू बनाएं तो दोनों हाथों को जैसे हम बना रहे हैं इस तरह से दबा दबा कर बना कर देखें, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा हमें लगेगा कि हमारे से बन नहीं रहे, लेकिन 1-2 बार थोड़ी देर 1-2 लड्डू बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद बहुत ही इजी तरीके से आप लड्डू बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमने सारे लड्डू बना लिए थे। तो ये देखिए हमारा पूरा भगोना भर चुका था। तो ये किलो आटा था और इसमें 1.5 किलो बूरा लगी थी, और कम से कम 1.5-2 किलो के करीब घी लग गया था, क्योंकि अच्छी तरह से घी होना चाहिए तभी लड्डू हमारे बन सकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लड्डू बनाने का तरीका कैसा लगा आपको। ये देखिए लड्डू सारे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।